अपनी खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ट्रांसफर को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज ने बड़ी घोषणा की है। नई तबादला नीति तक आपसी सहमति से मिलेगा ट्रांसफर का मौका। रोडवेज कार्यशालाओं में कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। अनिल विज ये कहते नजर आए। सभी डिपो में मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। हरियाणा में जल्द शुरू होगी चालकों की सख्त टेस्टिंग की प्रक्रिया। परिवहन मंत्री अनिल विज की अवैध कब्जा धारकों को चेतावनी। बस अड्डों, डिपो की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया कि कब्जा धारकों के खिलाफ विशेष अभियान जो है वो अब चलाया जाएगा। तो हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों को सरकार की तरफ से ये राहत, और इस बीच ट्रांसफर को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज ने ये बड़ी राहत दी है। और इस बीच ये भी कहा गया है कि जो ट्रांसफर का मौका है वो बेहतर चीजों के साथ मिलने वाला है। और साथ ही सभी डिपो में मूलभूत संसाधन उपलब्ध जो है वो अब करवाए जाएंगे। हरियाणा में जल्द ही चालकों की सख्त टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। इसी के साथ ही अवैध जो कब्जा धारक है उन्हें भी चेतावनी जो है वो आज दी गई। तो नई तबादला नीति तक आपसी सहमति को लेकर भी जिक्र जो है वो आज किया गया। और साथ ही इसी के जरिए कर्मचारियों का भी जिक्र आज किया गया। कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं किस तरह से मिल सके, इस पर भी अनिल विज बोलते हुए नजर आए। तो जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ से प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, रोडवेज कर्मचारियों को सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत दी गई है, कितना फायदा अब कर्मचारियों को होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, नई तबादला नीति जो आएगी उससे पहले कह सकते हैं कि परिवहन मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक बैठक ली थी और बैठक के दौरान ये फैसला किया गया कि जो कर्मचारी हैं उनको एक बड़ी राहत देने का काम किया जाए। जो हरियाणा रोडवेज के हैं उनकी आपसी सहमति से जो है स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एक हिसार से यदि कोई है और उसकी ड्यूटी फरीदाबाद है और जो फरीदाबाद का उसकी ड्यूटी हिसार के अंदर है, तो वो अपने कह सकते हैं कि सहमति से स्थानांतरण कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि नई तबादला नीति जो है उसमें आने में समय लगेगा, तब तक जो है किसी भी कह सकते हैं कि कर्मचारी को जो रोडवेज का है उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर ये कदम उठाने का काम किया गया है। और उसके साथ साथ रोडवेज कार्यशालाओं में कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं जो हैं वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उस बैठक में जो फैसला लिया गया, जिस प्रकार से कि कह सकते हैं कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो या कूलर पंखे की व्यवस्था हो, तो ऐसी सुख सुविधाएं जो है जरूरत की चीजें, क्योंकि कई बार लेट भी हो जाते हैं कर्मचारी, बस लेट जाती है, तो तमाम मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि होनी चाहिए। और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि यदि अगर कह सकते हैं कि ड्राइवर की नींद पूरी होगी तभी कह सकते हैं कि बस चलाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये एक्शन लेने का काम किया गया है। और जो बस अड्डों और जो डिपो की जमीनों पर अवैध जो कब्जे हैं उनके खिलाफ भी अभियान चलेगा। पहले भी जिस समय कार्यभार कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने संभाला था, रोडवेज डिपार्टमेंट उनके पास जब था, तो उन्होंने उस समय ये निर्णय लेने का काम किया था कि आसपास देखा हमने बस स्टैंड के आसपास जो रेडी फड़ी वाले हैं वो जगह को घेर लेते हैं और वहां पर जो है राहगीरी को या फिर दूसरे चालकों को, जो बसों को या फिर दूसरे अन्य छोटे साधन होते हैं जो बस स्टैंड की तरफ आते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि रेडी एक लगाते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे कर करके बस स्टैंडों के आसपास हमने देखा कि काफी ऐसी जगह है जहां पर रेडी के कारण वहां पर जो है अवैध कब्जे कह सकते हैं कि किए गए हैं लोगों द्वारा, वहां पर या जूस का काम कर लिया या कुछ भी, तो उनको भी हटाने का जो है एक अभियान चलेगा, जिसके दौरान जो भी बस अड्डे की जमीन होगी या फिर डिपो की जमीन होगी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो कह सकते हैं कि अवैध कब्जा ना हो, उसको लेकर भी फैसला लिया गया है। और सरकारी बसों को जो है प्राथमिकता दी जाए। जिस प्रकार से रूट है तो उसके बीच में प्राइवेट बसें भी चलती हैं, और प्राइवेट बसों का क्या होता है कि जैसे कि 5 मिनट पहले प्राइवेट बस जा रही है तो सवारियों को लेकर चली जाती है, जिससे सरकारी
सरकारी जो बस है उसको काफी नुकसान होता है। तो ऐसे में प्राथमिकता ये दी जाएगी कि सबसे पहले सरकारी बस जाएगी, सरकारी बस के बाद जो है प्राइवेट बस को उसके 10 से 15 या 20 मिनट के अंतराल में जो है उसका जो है रूट तय होगा, ताकि सरकारी बस पर किसी भी प्रकार का जो है वहां पर कह सकते हैं कि असर ना जाए। क्योंकि हमने देखा है लगातार हर कह सकते हैं कि रूट पर जो प्राइवेट बसों का बोलबाला काफी देखने को मिलता है। हालांकि वो छोटे रूट होते हैं, लेकिन प्राइवेट बसों वाले जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सरकारी बस से आगे आगे चलते हैं और तमाम सवारियां उठाने का काम करते हैं। तो ऐसे में जो है सरकारी बसों को काफी नुकसान होता है, तो वो नुकसान ना हो उसको लेकर ये कड़े कदम जो है उठाए गए हैं। और उसी में रोडवेज कर्मचारियों की जो कह सकते हैं कि प्रमोशन की बात करें और आवासीय कॉलोनियां और लंबित मांगों के समाधान के लिए विशेष रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा। कौन कौन सा जो है कह सकते हैं कि उनको जो प्रमोशन देना चाहिए था नहीं मिला समय समय पर, उसकी जो है जांच होगी, उसको लेकर भी जो है रोड मैप तैयार किया जाएगा। यानी कि कर्मचारियों को लेकर ये बैठक जो हुई है ये काफी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो निर्णय लिए गए हैं वो चालकों के साथ साथ कह सकते हैं कि सरकारी संपत्ति को भी फायदा पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज जो बस है उसको एक सेवा का माध्यम भी माना जाता है। हम देखते हैं कि जब भी सरकारी कोई भी अभी जिस प्रकार से जो पेपर होते हैं, तो पेपरों में सरकार एक खास तौर पर बच्चों को सुविधाएं देने लगी है कि उनको फ्री जो है अपने जो कह सकते हैं कि जो परीक्षा केंद्र है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाए। यानी कि एक सेवा का माध्यम भी है सरकारी बसें। तो उस सेवा का माध्यम को कह सकते हैं किसी प्रकार का नुकसान प्राइवेट बसों से ना हो, उसको लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है। ये अच्छी पहल कह सकते हैं कि परिवहन विभाग की है और इससे काफी फायदा परिवहन विभाग को होगा, क्योंकि सरकारी बसों को कई बार इस प्रकार से इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो उस समय का जो कह सकते हैं कि जो खर्च है वो ज्यादा उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर प्राइवेट बसें उनके आगे आगे चलती रहेंगी, सवारियां उठाती रहेंगी, तो काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। और जिस प्रकार से जब तक ये नई पॉलिसी नहीं आती तबादले की, उससे पहले जो स्थानांतरण करना है एक दूसरे के साथ जो सहमति से कर सकते हैं ड्राइवर्स, तो उससे बड़ा फायदा उनको भी होगा, क्योंकि उनको इन समस्याओं से निजात मिलेगी। क्योंकि काफी दूर का सफर हो जाता है और पूरा दिन कह सकते हैं कि ट्रैवल करना एक बड़ी एक उनके लिए मुसीबत थी, उससे भी छुटकारा जो है पाया जा सकता है। यानी कि एक बड़ी पहल जो है ये परिवहन मंत्री अनिल विज की बैठक के अंदर जो ये हुई है, तो ये काफी अच्छी मानी जा रही है। जी साधना। चलिए प्रदीप, नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहने के लिए।